चलो सुनो इधर, आज के क्लास में खत्म करेंगे द्विघात समीकरण, शुरू से लेकर अंत तक रहेगा, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। फिर कुछ बात को समझाते हैं, कंसेप्ट लिखाते हैं, तब जाकर के क्वेश्चन देंगे, तब क्वेश्चन कराएंगे। देखो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप वो हो जाता है, क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। एक्स स्क्वायर में जो लगा रहेगा ए कहते हैं, एक्स में जो लगा रहेगा बी कहते हैं, जो अकेला रहेगा उसको सी कहते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा द्विघात समीकरण का घात कितना, तो घात भी दो गो, शून्य की संख्या क्या गो, शून्य की संख्या दो गो, या इसी को कहते हैं मूल, मूल भी क्या गो, दो गो। इस सब अगर दो गो हो जाता है, इस सब को तुरंत ध्यान में रखना। अब देखो द्विघात समीकरण का है ना, मूल निकालने का मुख्य रूप से तीन गो विधि आता है। पहला आता है गुणनखंडन विधि, पहला कौन विधि, गुणनखंडन विधि, गुणनखंडन विधि। फिर आता है क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, कौन विधि, पूर्ण वर्ग। फिर आता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और उसके बाद अंतिम में आता है एक और द्विघाती सूत्र लगा करके, द्विघाती सूत्र लगा करके क्या करना है, मूल निकालते हैं। जगह में से गुणनखंडन विधि द्विघाती सूत्र वाला बार बार पूछा जाता है, ये पूर्ण वर्ग वाला 4 साल में कभी एक बार पूछ देता है। तो यहाँ वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाला बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर जीरो हो जाता है। इसमें कहता है कि निकालने के लिए विवेचक, एक होता है डी, यानी कि विवेचक होता है, विवेचक, इसी को कहते हैं विविक्त कर, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विविक्त कर, इसी को कहते हैं डी से दिखाते हैं, बड़का डी से। डी फॉर होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो डी से क्या होता है, मूल की प्रकृति का पता चलता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डी का मान 3 कंडीशन में, पहला यदि डी बराबर जीरो रहेगा, डी बराबर जीरो रहेगा तो गुण वास्तविक और समान, दूसरा का नंबर में यदि डी का मान 0 से बड़ा रहेगा, वास्तविक और असमान, 3 में यदि डी का मान जो है, डी का मान 0 से छोटा रहेगा माइनस में, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कहने का मतलब अवास्तविक हो जाएगा। डी बराबर रहेगा 0, मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। और ये मूल 0 से बड़ा रहेगा, वास्तविक रहेगा, और क्या रहेगा, असमान, वास्तविक और असमान। आगे यदि डी बराबर मतलब डी का मान 0 से छोटा रहेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, इसी को कहेंगे अवास्तविक, इसी को क्या कहेंगे, अवास्तविक कहेंगे। अब देखो इतना जब हो जाएगा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा जो, उसके बाद द्विघात समीकरण का मूल दो गो होता है, शून्य दो गो होता है। एक बीच में कभी कभी क्या कहते हैं, कुछ संबंध आ जाता है, जो संबंध दूसरा का अध्याय में भी पढ़ाए थे। जैसे पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, नंबर 1 में पूछा जाएगा मूलों का योगफल या मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। दूसरा नंबर में पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटा ए, ये क्या हो जाता है, सी बटा ए। फिर जाकर के तेसरका में 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा माइनस में बी बटा सी, माइनस बी बटा सी। चलो यहाँ तक ठीक है। एक और देखो, एक कभी कभी चल आता है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। यदि ऐसा वाला मिलेगा तब क्या करना है, तो ऐसा वाला निकालने के लिए इसमें करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा, एग्राम करना क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका कर देना स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये तो बराबर पड़ा होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ तक भी चल गया है, यहाँ तक बोर्ड पहुँचा है तो यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो इस सारे टाइप पर क्वेश्चन अपने करवा, मतलब सारे टाइप पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को करवा देंगे। और बाद इसमें एक टाइप और बच जाता है कभी कभी कि शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहता है, कहेगा द्विघात समीकरण निकाले ले। द्विघात समीकरण निकालने के लिए वो सूत्र बताए थे, सूत्र क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर में क्या होता है, 0, बराबर में 0। बस इतना सारा कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट को नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन सब करवाएंगे, फटाफट सब नोट कर लो। चलो देखो यहाँ से है ना, ये तीनों है सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है।
कहेगा क्या कहते हैं विवेचक निकालिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो डी का मान निकालेंगे। यदि डी का मान 0 आएगा, देखो डी का मान 0 आएगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। डी का मान 0 से बड़ा होगा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। डी का मान 0 से छोटा रहेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। कोई वास्तविक मूल नहीं। पहला क्वेश्चन को नोट करो, लिखो नंबर 1। चलो देखो इधर बताते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 के विवेचक कहता है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले अगर हम पता करो कि ए का मान क्या है। ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान -4, सी का मान 2। अब विवेचक का मतलब डी होता है, डी बराबर b² - 4ac। तो b का मतलब कहता है -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मतलब 5 गुना c का मतलब 2। अब देखो यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 16 ही आएगा, प्लस में ये हो जाएगा 16, माइनस में 5 के 20 का डबल 40। अब 16 में जाएगा 40, बचेगा माइनस में 24। चल जाओ। इसमें देखो ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान -4, सी का मान 2, डी बराबर b² - 4ac। बी का मतलब -4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस में 4 गुना ए का 4 5 20 का डबल 40। अब देखो 16 में जाएगा 40, बचेगा -24। अब देखो कभी कभी क्या होगा, कभी पूछेगा अगर प्रकृति बताने के लिए, तो डी का मान क्या है? 0 छोटा न है, मूल क्या हो जाएगा? कोई वास्तविक मूल नहीं। यानी कि जब मूल के बारे में पूछेगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको नोट करो, उसके बाद देते हैं 2 नंबर बनाना। पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? टिक मारो। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विवेचक। इसको डी से दिखाते हैं। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? विविक्तकर को ही कहते हैं विवेचक। 3 में, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। क्या नंबर होगा? टिक मारो। 4 में, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य से बड़ा हो, अब छोटा है, ठीक है, छोटा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में है अवास्तविक होगा या कोई मूल नहीं होगा, सी में टिक मार देना। 5 में, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य से बड़ा हो, वास्तविक और असमान, बी नंबर में। 6 में कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो तो विवेचक डी का मान होगा। मूल बराबर और समान तब ये होता है जब डी का मान क्या रहता है? 0। 6 का बी नंबर टिक मारो। 6 का बी हो गया। बाकी 7 से लेके 30 नंबर, 7 से लेके 30 पूरा क्वेश्चन को बनाओ 10 मिनट के अंदर में। सब अपना सब सॉल्व कर दो।